पूरे ब्रह्मांड की सारी गिनतियां, सारे मोबाइल नंबर्स, पूरा बैंक बैलेंस और यहाँ तक कि अंतरिक्ष में नापी जाने वाली दूरियां भी बिना संख्याओं के अधूरी हैं। लेकिन एक सवाल, क्या सभी संख्याएं एक जैसी होती हैं? तो रियल नंबर्स को रियल पद्धति में बताने के लिए आपका भाई आशीष अड्डा 24/7 पर आपका स्वागत करता है। आज का हमारा टॉपिक है रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, आइए तो देखते हैं। वास्तविक संख्याओं के बारे में हम आज पूरा डिटेल में एनालिसिस करके पढ़ेंगे। जिस तरीके से हमारे बोर्ड्स एग्जाम में पूरे इस टॉपिक से 5 क्वेश्चन आते हैं, जो कि 5 के 5 पूरे नंबर आज हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है उन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं। लेकिन दूसरे शब्दों में परमेय और अपरमेय संख्याओं को मिला करके वास्तविक संख्याएं बनती हैं। लेकिन कुछ बच्चे गांव देहात से होंगे जो नहीं समझ पा रहे हैं, तो उन्हें देसी भाषा में समझाते हैं कि देखिए, आपका कुनबा होता है। सबसे पहले आपके बाबा होते हैं, बाबा के 2 या 3 बेटे होते हैं, जिसमें आपके एक पिताजी हुए, चाचा हुए या ताऊ हुए। उसके बाद आप होते हो, किसी के कुछ होते हैं। तो कुल मिला करके जैसे ये बाबा हुए, इनके बच्चे हुए, इनके बच्चे हुए, इस तरीके से एक कुनबा सिस्टम होता है। जो हेड होता है वह वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में परमेय संख्याएं, परमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो P/Q यानी P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, लेकिन Q बराबर नहीं होता है 0, यानी Q नॉट इक्वल टू 0। वो कौन सी होंगी? परमेय संख्याएं। अपरमेय संख्याएं, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, वह परमेय संख्याएं कहलाती हैं। पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक -2, -1, 0, 1, 2, ये 1 से लेकर अनंत तक, और ये माइनस में 1 से लेकर अनंत तक, और इसमें 0 भी शामिल होता है, उन्हें पूर्णांक कहते हैं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण 0 से शुरू होता है और आगे अनंत तक जाता है। और प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर के आगे अनंत तक होती हैं। प्राकृतिक, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। प्राकृतिक संख्याएं, गिनती करने के लिए उपयोग की जाने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी 1 होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आगे तक जाती रहती हैं। इसका एक घरेलू एग्जाम्पल देकर मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आपकी मम्मी जी ने आपसे पूछा कि बेटे आपका वजन कितना है, तो आपका वजन या तो 5 किलो होगा, या 10 किलो होगा, या 20 किलो होगा, मतलब कुछ न कुछ होगा, 0 नहीं होगा। तो ये एक प्राकृतिक संख्याओं का एग्जाम्पल है। परमेय संख्याएं, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0 होता है, उन्हें परमेय संख्याएं कहते हैं। परमेय संख्याओं के एग्जाम्पल 1/2, 3/4, -5/7, ये 2/1, 1/4, ये परमेय संख्याओं के एग्जाम्पल हैं। अपरमेय संख्याएं, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उन्हें अपरमेय संख्याएं कहते हैं, जिनका दशमलव विस्तार अशांत एवं अनावर्ती होता है। अब आप सोचेंगे सर अशांत क्या होता है? अरे अशांत वही होता है जो शांत न हो। जैसे 1/3 मैं ऐसे करूँगा तो 0.3333, ऊपर 3 आता ही रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा, तो ये मतलब शांत नहीं हो रहा है। अनावर्ती हुआ होता है 3.14, जैसे पाई की वैल्यू होती है, मतलब इसमें क्या है कि रिपीट हो रहे हैं, और अनावर्ती में क्या है, रिपीट नहीं होंगे, दशमलव के बाद एक नया ही आएगा। अशांत, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय, A बराबर BQ प्लस R। ए हमारा क्या है? ए हमारा भाज्य,
बी भाजक क्यू भागफल और आर हमारा शेषफल। तो देखिए हमने 35 को किया है एक एग्जाम्पल के तहत। तो ये हमारा भाज्य है, 4 हमारा भाजक है, 8 हमारा भागफल है और 3 हमारा 0। आर जो है बी से छोटा होगा और 0 से बड़ा और बराबर भी हो सकता है। गुणनखंड, गुणनखंड क्या होते हैं? आपने गुणनखंड आपने घर में सुना होगा, अरे यार इस लकड़ी के टुकड़े टुकड़े कर दो, मतलब खंड खंड कर दो। एक लकड़ी को 10 टुकड़ों में करोगे तो उसके क्या हो गए? खंड। क्या हो गए? खंड। और यहाँ पर मैं किसी संख्या के गुणनखंड कर रहा हूँ, मतलब टुकड़े कर रहा हूँ छोटे छोटे। जैसे ये 24 है, 24 को पहले मैंने 12 और 2 में तोड़ दिया, 2 टुकड़े कर दिए। उसके बाद 2 और 6, 2 और 6 में तोड़े, 6 को मैंने 2 और 3 में। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे एक ग्रुप है उसमें 10 लोग हैं, काफ़ी अच्छा सिस्टम चल रहा है, तो 10 में से सबसे पहले आपको किसी एक बंदे से दोस्ती करनी पड़ेगी, उन्हें तोड़ना है। तो उसको 10 में से अलग करोगे, फिर उसके बाद अगला स्टेप होगा कि धीरे धीरे करके दूसरे को, तीसरे को, इसी तरीके से उनमें ऐसी फूट पड़ जाती है कि वो टुकड़े टुकड़े खंड खंड हो जाते हैं। तो यह गुणनखंड का एक एग्जाम्पल है। तो 24 के गुणनखंड कितने हो गए? 3 गुणा 2, 2, 2, 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, ये हमारे गुणनखंड हो गए। वे संख्याएं जो किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करती हैं उस संख्या को गुणनखंड कहते हैं। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब देखिए, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का वह सबसे बड़ा सामान्य गुणनखंड जो उन सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करता है उसे एचसीएफ या मासा कहते हैं, जो सबसे बड़ा सामान्य गुणनखंड होता है। अब आपको 24 और 36 का मासा अपनी कॉपी पर करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। 24 के हम गुणनखंड करेंगे। अब 4 में सबसे पहले किसका भाग जाएगा? 2 का। 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 से 3 बार और 3 एकन 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 दिया 24। ये 24 के गुणनखंड निकल आए। 24 बराबर 2 गुणा 2। आप भी करते रहो, 2 गुणा 2 गुणा 3। अब हमें 36 के गुणनखंड निकालने हैं। देखो 36 के निकालेंगे। 6 किससे भाग जाएगा इसमें? 2 से। 2 एकन 2, 1 बचा। 2 एकन 2, 3 में से 1 गया तो 3 में से 2 गए तो 1 बचा, तो 16 हो गया। 1 इधर रहेगा, 6, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से दूंगा, 2 निम 18। 9 में किसका भाग जाएगा? अब 2 से नहीं जाएगा ना, 3 से। 3 दिया 9 और 3 एकन 3, 2 दूनी 4 दिया 12 दिया 36। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। इस तरीके से हमने गुणनखंड निकाल लिए। अब हमें इनका मासा निकालना है। क्या निकालना है? मासा, यानी कॉमन होनी चाहिए। 2 2 के 2 बार और 3 का 1 बार, तो इनका क्या निकल आया? 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 दिया 12। 12 एक मासा निकल के आया। ये मतलब एक ऐसा फैक्टर है जो 36 और 24 दोनों को डिवाइड करेगा। इस तरीके से मासा का मतलब ये है कि दोनों का ऐसा फैक्टर जो दोनों को पूरी तरीके से विभाजित करेगा। नेक्स्ट, लासा। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का वह सबसे छोटा व सामान्य गुणज जो उन सभी संख्याओं का गुणज हो, एलसीएम कहलाता है। सबसे छोटा सामान्य गुणज होता है सभी संख्याओं का सामान्य गुणज। सभी संख्याओं गुणज मतलब लासा ऐसा होगा जिसमें दोनों संख्याओं का भाग जाएगा, लेकिन मासा में क्या था? जो मासा था उसका भाग जा रहा था, और लासा क्या है कि जो लासा निकल गया था उसमें दोनों संख्याओं का भाग जाएगा। 12 और 18 प्रैक्टिस करेंगे खुद।
18 का निकाल लेते हैं, 12 का हमने निकाल चुके हैं। 2 ने 18, अब 9 में मैं 2 का दूँ, जाएगा? नहीं जाएगा। 3, 3 तिया 9 और 3 एकन 3, 2 तिया 6 तिया 18, 2 गुणा 3 गुणा 3, ये हमारे 18 का गुणनखंड आ गया। और 12 का कितना बताया था मैंने पिछला? 12 का 2, 2 नहीं 4 तिया 12, जो हम पीछे निकाल चुके हैं। नहीं समझे? नहीं समझे? चलो तो, नहीं समझे तो निकालते हैं। 2 से 6 बार, 2 छिक्की 12, 2 से 3 बार और 3 एकन 3। इसमें क्या देखेंगे, वहाँ जो गुणनखंड थे उसमें देख रहे थे कि कॉमन कौन सा है। इसमें देखेंगे कि ज़्यादा कौन सा है। 2 का हमारा ज़्यादा कहाँ पर है? ये रहा। या तो 2 का ऊपर होते, 2 2 के मान लो 3 होते तो उसे ले लेते, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा 2 2 के 2 हैं, 3 3 के सबसे ज़्यादा 3 हैं। तो हमारा जो एलसीएम आएगा वो कितना होगा? 2 गुणा 2, हाँ 3 गुणा 3। इस तरीके से 2 दूनी 4, 4 दिया कितने होते हैं? 12, और 12 दिया 36। तो हमारा जो मासा आएगा वो कितना आएगा? 36। अब आप देख सकते हो कि 36 में 12 का भी भागा जा रहा है, 18 का भी जा रहा है, लेकिन वहाँ क्या था, जो मासा निकला था, मासा का पहली संख्या में भी जा रहा था, दूसरी में भी जा रहा था। ये हमारा अंतर है। नेक्स्ट देखिए, एक फॉर्मूला है कि मासा गुणा लासा बराबर पहली संख्या का गुणा दूसरी संख्या का गुणा बराबर होते हैं। मतलब मासा और लासा को मैं मल्टीपल करूँ तो उसका जो मल्टीपल करके जो आएगा, और लासा और मासा का जो गुणा करूँगा, वो दोनों की जो वैल्यू होगी वो बराबर आएगी। इसे हम प्रूव कैसे करेंगे, देखते हैं। देखो, 12 के गुणनखंड 18 के मैं पीछे अभी निकाल चुका हूँ, ठीक है। 12 के कितने थे? 12 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा ना गुणनखंड कैसे